अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हैदर शाह। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी सियासत के इस रंगीन, इस अजीब व गरीब मैदान में कभी कभार ऐसे इत्तेहाद बन जाते हैं जो दुनिया को हैरान और दंग कर देते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, जो दुनिया भर में जहां भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाता है और इसराइल को कभी तस्लीम करना पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ इसराइल जो अपनी नोटोरियस बदनाम जंगी पॉलिसी की वजह से आलमी सतह पर बदनाम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दोनों ममालिक एक ही मकसद के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? जी हाँ, ये कहानी है नगोर्नो काराबाख के जंगी मैदान की, जहाँ पाकिस्तान और इसराइल ने अज़रबैजान के साथ हाथ मिलाया, जबकि आर्मेनिया के पीछे भारत खड़ा था। आज हम इस वीडियो में इस अनोखे इत्तेहाद की कहानी, इसके पस मंज़र और इसके असरात पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नगोर्नो काराबाख का इलाका अज़रबैजान के अंदर 4043 किलोमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा खित्ता है, जहां अक्सरियत आर्मेनी बाशिंदों की है। ये खित्ता सदियों से अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान तनाज़े का बाइस रहा है। 1988 से 1994 तक पहली नगोर्नो काराबाख जंग में आर्मेनिया ने इस खित्ते पर कब्जा किया, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। लेकिन 2020 में अज़रबैजान ने एक 6 हफ्तों की जंग के बाद अपने कुछ इलाकों को वापस ले लिया, और 2023 में एक 24 घंटे के तवील फौजी ऑपरेशन के बाद पूरे नगोर्नो काराबाख पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख आर्मेनी बाशिंदों ने आर्मेनिया की तरफ हिजरत की। अब बात करते हैं अज़रबैजान के हामियों की। तो इस तनाज़े की कामयाबी में अज़रबैजान को तुर्की, पाकिस्तान और इसराइल की हिमायत हासिल थी। जी हाँ, वही इसराइल जो फ़लस्तीन, ईरान और लबनान समेत दीगर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ अपने गैर कानूनी जंगी कार्रवाइयाँ करता आया है, और जिसका पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर बायकॉट करता है। अब पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तो तारीख़ी तौर पर गहरे ताल्लुकात हैं, जबकि इसराइल ने अज़रबैजान को जदीद हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम की। लेकिन ये इत्तेहाद कैसे बना और पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल हुआ? आइए इसकी गहराई में जाते हैं। पाकिस्तान ने अज़रबैजान को हमेशा अपना करीबी इत्तेहादी समझा। 1991 में जब अज़रबैजान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने इसे फौरी तौर पर तस्लीम किया और आर्मेनिया के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने से गुरेज किया, क्योंकि आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख पर कब्जा किया था। तब से अब तक पाकिस्तान ने न सिर्फ अज़रबैजान को सिफारती हिमायत दी, बल्कि अज़रबैजान को फ़ौजी साजो सामान भी फराहम किया, जैसे कि JF-17 थंडर तैयारों के पुर्जे और दीगर हथियार। दूसरी तरफ इसराइल ने अज़रबैजान को जदीद ड्रोन जैसे हार्प और हेरन वगैरह फराहम किए, जो 2020 की जंग में फैसला कुन साबित हुए। इसराइल की दिलचस्पी स्ट्रैटेजिक थी। अज़रबैजान ईरान के करीब वाक़ है और इसराइल के लिए ये एक अहम इत्तेहादी है जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान फ़वाइद फराहम कर सकता है। दूसरा, इसराइल अपनी तेल की ज़रूरियात सबसे ज़्यादा अज़रबैजान से मंगवा के ही पूरा करता है। पाकिस्तान और इसराइल का ये इत्तेहाद अजीब तो लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन ये एक गैर रस्मी इत्तेहाद था जो अज़रबैजान की फ़तह के लिए मुश्तरका मफादात पर मबनी था। पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से ये अज़रबैजान की खुद मुख्तारी की हिमायत और आर्मेनिया के कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक उसूली मौक़िफ़ था। नगोर्नो काराबाख तनाज़े ने न सिर्फ अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान ताल्लुकात को मुतासिर किया, बल्कि ख़ित्ते के बड़े खिलाड़ियों के दरमियान भी ताकत का एक नया तवाज़ुन पैदा किया। अज़रबैजान की फ़तह ने तुर्की और इसराइल के इलाकाई ताकत को बढ़ाया और साथ ही खित्ते में भारत और किसी हद तक रूस का जोर तोड़ने की कोशिश की। नगोर्नो काराबाख तनाज़े ने न सिर्फ अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान ताल्लुकात को मुतासिर किया, बल्कि खित्ते के बड़े खिलाड़ियों के दरमियान भी ताकत का एक नया तवाज़ुन पैदा किया। अज़रबैजान की फ़तह ने तुर्की और इसराइल और पाकिस्तान की इलाकाई ताकत को भी बढ़ाया और साथ ही खित्ते में भारत और किसी हद तक रूस का जोर भी तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो अपने करीबी इत्तेहादी यानी अज़रबैजान और तुर्की के साथ उस वक्त अपने ताल्लुकात को और मजबूत करे और आलमी सतह पर अपनी सिफारती हैसियत को मज़ीद बेहतर बनाए। याद रहे कि हाल ही में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मई 2025 में अज़रबैजान के शहर लाचीन में एक सहफ़रीकी सरबराही इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने अज़रबैजान और तुर्की के साथ तावन बढ़ाने की बात की। सोशल मीडिया पर भी कुछ हलकों ने इसे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बेहतरी का इशारा करार दिया। माहिरीन का ख्याल है कि 2020 में पाकिस्तान और इसराइल का वो इत्तेहाद बस आर्जी और मफादात पर मबनी था। हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, कहते हैं कि पाकिस्तान का अज़रबैजान के साथ तावन इसकी तारीख़ी पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन इसराइल के साथ गैर रस्मी हम आहंगी एक नई जोग्राफियाई सियासी हकीकत को भी जाहिर करती है। दूसरी तरफ एशिया टाइम्स के एक तज्ज़िया कार का कहना है कि पाकिस्तान
اور اسرائیل کا آذربائیجان کے ساتھ تعاون ایران کے لیے خطرہ پیش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایران کے پڑوس میں اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی دفاعی تجزیہ کار عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو اس اتحاد سے فائدہ ہوا، لیکن اسے اپنی سفارتی پالیسی کو متوازن رکھنا ہوگا تاکہ مسلم دنیا میں اس کی ساکھ متاثر نہ ہو پائے۔ ناگورنو کاراباخ تنازع ایک پیچیدہ جغرافیائی سیاسی پہیلی ہے جس میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ آذربائیجان کی حمایت سے پاکستان نے نہ صرف اپنے اتحادی کے ساتھ وفاداری دکھائی بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی پوزیشن کو اور مضبوط کیا، لیکن اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی ہم آہنگی نے پاکستان کے اندر اور باہر سوالات اٹھائے رکھے، لیکن ان سوالوں کو فوراً ہی ایڈریس کر کے باہم کلیریفیکیشن بھی دے دی گئی کہ وہ اتحاد بس وقتی طور پر ہی عمل میں لایا گیا تھا اور پاکستان کی پالیسی فلسطینیوں کو ان کا حق دیے بغیر اسرائیل کے لیے کسی صورت میں نہیں بدلے گی۔ اس واقعے سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ جیو پولیٹکس میں سب سے پہلے قومی مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور کوئی ہمیشہ ہر میدان میں مستقل دوست یا دشمن نہیں رہتا۔ اور یہ جیو پولیٹکس کتنی پیچیدہ اور حیران کن ہوتی ہے یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے۔ ناظرین، اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے اور بتائیے کہ آپ کی رائے میں ایسے کون سے اتحاد بن سکتے ہیں جس کے بارے میں فی الحال کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔